हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी और आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम एडोलेसेंट्स के बारे में ही बातें कर रहे हैं, एडोलेसेंस पीरियड के बारे में। आज पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली उनके मोरालिटी के बारे में, बहुत सारे इंटरेस्ट के बारे में। आज हम देखेंगे कि कुछ मोरालिटी से रिलेटेड आगे कुछ चीज़ें हम ध्यान देंगे। तो आज का सेशन जो है वहाँ हम जानेंगे कि एडोलेसेंट जो है उनका इनर कंट्रोल कैसा होता है अपने बिहेवियर के ऊपर, हाउ दे internally control their behavior, in and control of behavior in adolescence. This is our topic for today's session. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सपोर्टिव होने वाला है, जिससे हमें एडोलेसेंट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो I hope that will be remain in the session till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of videos later on also. And one thing more, if you are a new viewer to my channel, please subscribe my channel. So let us begin with the session. Because parents and teachers cannot watch adolescents as closely as they did when they were children, adolescents must now assume responsibility for control over their own behavior. तो जैसा कि जब वो चाइल्डहुड में थे, जब बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो जो पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं उन पे काफ़ी क्लोजली मतलब ध्यान देते थे, उनके बिहेवियर पे, उनके हर चीज़ पे। बट जैसे ही वो बड़े हुए और एडोलेसेंस स्टेज पे आए, तो अब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते हैं। दे कैन नॉट वॉच एडोलेसेंस एज क्लोजली एज दे डिड इन देयर चाइल्डहुड। तो क्या होता है कि फिर ये एडोलेसेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने ओन बिहेवियर पे ध्यान दे। While it was formerly believed that fear, either of punishment or for social disapproval, was the best deterrent to wrongdoing. तो जैसा कि पहले ये फॉर्मली ये बिलीव था कि जो फियर है, फियर ऑफ पनिशमेंट और फियर ऑफ सोशल डिसअप्रूवल, ये क्या होता था, इसको बेस्ट डिटरेंट माना जाता था रॉन्ग डूइंग के लिए। बट टुडे इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट आउटर कंट्रोल। बट अब आज के डेट में जब वो एडोलेसेंस स्टेज में हैं, तो इसको आउटर कंट्रोल्ड सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन माना जाता है, दैट आर इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ possibility that others will find out about the misbehavior and punish those responsible for it. तो ये जो है इफेक्टिव एज अ आउटर कंट्रोल माना जाता है उसी संदर्भ में जबकि दूसरे की ये पॉसिबिलिटी हो कि हाँ, इसने ये गलती की है, फाइंड आउट कर मिस्टेक, एंड जो रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली उस गलती के लिए उसी को पनिश किया जाए। एंड जैसे अगर हम बात करें तो स्टडीज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के ऊपर जो स्टडीज़ की गई हैं, दैट रिवील दैट पनिशमेंट नॉट ओनली डज not deter willful wrongdoing but also often contributes to it. तो जो पनिशमेंट है, मतलब वो जो है रिवील जो किया जाता है, इट्स नॉट ओनली डिटर विलफुल रॉन्ग डूइंग, ये जो विलिंग के साथ जो गलत करते हैं उनके लिए ही डिटर नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू इट. देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट फियर ऑफ बीइंग शेम्ड लूजेज इट्स इफेक्टिवनेस. तो ये इसका भी एविडेंस पाया गया है कि जो फियर ऑफ बीइंग शेम आना, ये भी अपना इफेक्टिवनेस लूज करता है एज अ डिटरेंट टू मिसबिहेवियर when there is a little likelihood that others will know of the misbehavior. जबकि लाइकलीहुड बहुत कम हो जाए जब कि हाँ ये जो है कि अदर्स ये जान पाए कि किसने ये मिसबिहेवियर करा है, तो जो फीलिंग ऑफ शेम्ड है ना, उसकी इफेक्टिवनेस भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है. और इफ़ इंडिविजुअल्स फील दैट दे विल बी एबल टू रैशनलाइज देयर एक्शंस, और उस केस में भी जब कोई इंडिविजुअल ये फील करता है कि हमने अगर कोई गलती की है तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो उस केस में भी जो है शेम जो है वो अपना इफेक्टिवनेस लूज करने लगता है.
और प्रोजेक्ट द ब्लेम फॉर देम ऑन अदर्स, या फिर जो उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है वो प्रोजेक्ट कर दें दूसरों के ऊपर। तो इस तरह एंड दस अवॉइड पनिशमेंट और सोशल और इन तरीकों से वो क्या करते हैं, सोशल डिसअप्रूवल और पनिशमेंट से अपने आप को बचा लेते हैं। स्टडीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैव emphasized that the only effective way people of any age can control their own behavior is through the development of a conscience। तो स्टडीज़ जो मॉरल डेवलपमेंट में की गई है वो एम्फेसाइज करती है कि जो इफ़ेक्टिव वे होता है जिसमें किसी भी एज में कोई भी इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रख सकता है अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में, तो दैट इज़ ओनली थ्रू द कॉन्साइंस, जिसको कि हम एज अ इनर फोर्स बोलते हैं, दैट मेक्स एक्सटर्नल कंट्रोल्स अननेसेसरी। And when children or adolescents learn to associate be pleasant emotions, जब भी कोई चिल्ड्रन या एडोलेसेंट जो है लर्न कर लेता है एक प्लेजेंट इमोशन को एसोसिएट करना, किससे, विथ ग्रुप अप्रूव बिहेवियर के साथ, एंड अनप्लेजेंट इमोशंस को एसोसिएट करना विद ग्रुप डिसअप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, दे विल हैव द नेसेसरी मोटिवेशन टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद ग्रुप स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके लिए फिर ये एक नेसेसरी मोटिवेशन बन जाता है जिसमें उनको अपने ग्रुप स्टैंडर्ड के ही अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। और एंड अंडर सच कंडीशंस इंडिविजुअल फील गिल्टी व्हेन दे रियलाइज दैट देयर बिहेवियर इज फॉलिंग बिलो सोशल एक्सपेक्टेशंस। और इन केस में जो है फिर इंडिविजुअल जो है गिल्टी फील करता है अगर उसे लगता है, रियलाइज होता है कि जो उसका बिहेवियर है वो सोशल एक्सपेक्टेशंस के बिलो जा रहा है, तो इस केस में उसको गिल्टी होती है। वाइल शेम इज अराउज्ड ओनली व्हेन देयर बिहेवियर बाय मेंबर्स ऑफ द shame is aroused only when they are aware of unfavorable judgments of their behavior by members of the social group। और जो उनके अंदर शेम होता है वो तभी अराउज्ड होता है कि जब वो अवेयर होते हैं कि उनके प्रति अनफेवरेबल जजमेंट्स बनाया जा रहा है उनके बिहेवियर पे बाय द मेंबर्स ऑफ द सोशल ग्रुप। तो इस केस में उनके अंदर शेम अराउज्ड होता है। बिहेवियर दैट इज कंट्रोल्ड बाय गिल्ट इज दस इनर कंट्रोल्ड। तो जो बिहेवियर जो कि गिल्ट से कंट्रोल किया जाए उसको इनर कंट्रोल बोलते हैं, वाइल दैट कंट्रोल्ड बाय शेम, और वो बिहेवियर जो शेम के वजह से कंट्रोल किया जा सके उसको आउटर कंट्रोल बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो गिल्ट होता है वो अंदर से उत्पन्न होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट एनी इंडिविजुअल एडोलेसेंट और चिल्ड्रन कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर एंड डू अकॉर्डिंग टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस। और जो शेम होता है वो आउटर कंट्रोल्ड होता है, और अगर शेम अराउज्ड होता है तो आउटर कंट्रोल उसके बिहेवियर के ऊपर लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट he or she try to behave in a socially accepted manner. In morally mature individuals, both guilt and shame are present. तो जो मॉरली मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मॉरली बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उनके अंदर बोथ गिल्ट और शेम जो है वो प्रेजेंट होता है। हाउएवर गिल्ट प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन शेम in controlling the individual's behavior in the absence of external control। तो जो भले दोनों चीज़ पाई जाती है बट गिल्ट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेम की अपेक्षा इन कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, जबकि कोई एक्सटर्नल कंट्रोल प्रेजेंट ना हो। तो रिलेटिवली फ्यू एडोलेसेंट्स रीच दिस लेवल एंड एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट करेक्टली बी कॉल्ड मॉरली मैच्योर पीपल। तो क्या होता है कि ये जो एडोलेसेंस स्टेज होती है इसमें बहुत फ्यू एडोलेसेंट ही होते हैं जिनके अंदर ये इनर कंट्रोल एंड आउटर कंट्रोल भी होता है, जिससे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। मतलब गिल्ट या शेम बहुत फ्यू लोग इसको अचीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कंट्रोल देयर ओन बिहेवियर। और इसका रिजल्ट इसीलिए होता है कि इस एडोलेसेंट पीरियड को जो होता है मॉरली मैच्योर पीपल, मतलब एडोलेसेंट्स को हम नहीं बोल सकते हैं, अभी वो पूरी तरह से मॉरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका इनर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर जो है वो अभी बहुत अच्छा
डेवलप नहीं किया हुआ रहता है, वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाते हैं. दैट्स वाई एडोलेसेंट्स कांट सेड लाइक मॉरली मैच्योर पर्सन्स. तो आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. और अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कमेंट हो तो प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज़ पूछिए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. और मैं फिर से अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी. टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.